हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 18 फरवरी 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 172 हम करेंगे। ये हिंदी विषय की है और कक्षा 3 के लिए है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में सबसे अच्छा पेज जो अभी तक हम कई वर्कशीट में कर चुके हैं उसी को आज भी करेंगे बेटा। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आपने पाठ सबसे अच्छा पेड़ पढ़ा और पाठ के माध्यम से जाना कि पेड़ों की हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता है। पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। चलिए अब देखते हैं कि हमने इस पाठ से और क्या क्या सीखा है। प्रश्न 1, निम्नलिखित अनुच्छेद को बोलकर पढ़िए और इसमें आए जोड़े वाले शब्दों को ढूंढकर उन पर गोला लगाइए। जोड़े वाले शब्द कौन से होते हैं? जो एक शब्द 2 बार आए, जैसे मीठा मीठा। तो चलिए पढ़ते हैं बेटा। 3 भाई थे। एक दिन सुबह सुबह तीनों नए घर की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते गए। थोड़ी देर में आम का बड़ा सा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी ठंडी छाया थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। तो ये हमारा अनुच्छेद था। अब इसमें देखते हैं कि हमारे बार बार जो शब्द आए हैं जोड़े वाले शब्द वो कौन से थे। तो वो थे बेटा, देखिए, सुबह सुबह 2 बार, गरम गरम, ठंडी ठंडी, तोड़ तोड़ कर अलग है, तोड़ तोड़ 2 बार, मीठा मीठा। तो ये हमारे जोड़े वाले शब्द थे बेटा। प्रश्न 2, र के उपयुक्त रूप वाले शब्दों को चुनकर निम्नलिखित वाक्यों में आए खाली स्थानों को भरिए। अब क, उनके पास रहने के लिए कोई डैश नहीं था। अब ये है ग्रह ग्रह। अब दोनों ग्रह है कैसी, ये वाला हमारा जैसे पृथ्वी एक ग्रह है वो है और इसका मतलब होता है घर, तो उनके पास कोई रहने के लिए घर नहीं है, तो ये वाला आएगा। ख, तीनों भाई डैश की ठंडी छाया में बैठ गए। वृक्ष और वृक्ष, तो कौन सा वृक्ष आएगा? ये वाला। इस प्रकार से र आएगा, ये वाला वृक्ष। ग, सोहन को डैश ने डंक मार दिया। किसने मार दिया? सर्प ने। तो कौन सा सर्प है? ये वाला। सोहन को सर्प ने डंक मार दिया। घ, मैं दौड़ में डैश स्थान पर आऊंगा। प्रथम, तो पै के पैर में, इस प्रकार र आएगा, प्रथम। ठीक है बेटा। अब आगे देखते हैं। प्रश्न 3, पाठ में तीनों भाइयों ने किन किन वृक्षों के पास अपनी अपनी झोपड़ियां बनाई? सही मिलान करके बताइए। दी गई खाली जगह में उन तीनों वृक्षों के चित्र भी बनाइए। तो अब देखते हैं कि इसमें जो सबसे पहला भाई था उसने क्या किया था, जब आम का वृक्ष आया तो उसने सोचा था कि मैं आम के वृक्ष के पास ही घर बनाऊंगा, तो वहीं ऊपर रहने लग गया था। दूसरा भाई जब केले का वृक्ष आया तो वो वहां रहने लग गया था। तीसरा भाई जब नारियल का पेड़ आया तो वहां रहने लग गया था। अब नारियल का पेड़, केले का पेड़ और आम का पेड़, आपको इनके चित्र बनाने हैं। ठीक है, तो आप जैसे नारियल का पेड़ सीधा होता है बिल्कुल इस प्रकार से, और फिर ऐसे बना सकते हैं और इन पे छोटे छोटे इस तरह से भी बना सकते हैं, क्योंकि नारियल का पेड़ के पत्ते कुछ इसी तरह से होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप नारियल भी लगा सकते हैं। केले का पेड़, केले के पेड़ में बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, तो आप इस प्रकार से केले का पेड़ बना सकते हैं। आम का पेड़ वृक्ष, आम का वृक्ष आप ऐसे बना सकते हैं, छोटे छोटे पत्ते इस प्रकार से, और कहीं कहीं पर आप आम भी लगा सकते हैं। ठीक है बेटा। प्रश्न 4, नीम के पेड़ में के विभिन्न अंगों को अलग अलग तरीकों से उपयोग में लाया जाता है। नीम के फल व पत्तियों के उपयोग लिखिए। अब देखो बेटा, नीम का पौधा पूरा ही क्या होता है? लाभदायक होता है। तो उसमें क्या है, नीम की पत्तियां और नीम के फल किस किस काम आते हैं?
हमें क्या क्या काम में हम इनका उपयोग कर सकते हैं, ये किस किस प्रकार हमें लाभदायक होते हैं। तो नीम का फल कौन सा होता है, जो निम्बोली होती है, निम्बोलिया, ये इन्हें हम नीम का फल कहते हैं। तो देखो पत्तियों से क्या करते हैं, पत्तियों से एक तो जलने पर, जब कुछ कहीं से हमारा हाथ या पैर कहीं से जल जाए तो इनकी पत्तियों को क्या करें, पीस के फटाफट लगा लेना चाहिए, उससे हमें ठंडक मिलती है। दूसरा, नीम की पत्तियों को उबाल कर जो पानी होता है उससे हमें बालों को धो लेना चाहिए, तो हमारे बाल अच्छे होते हैं, तो बालों के लिए भी ठीक है। और जैसे फोड़े फुंसी होते हैं तो भी हमें नीम की पत्तियां खानी चाहिए, उससे भी हमारे फोड़े फुंसियां ठीक हो जाते हैं। ठीक है बेटा। अब है आगे नीम के फल। तो नीम के फल मतलब निम्बोली। तो एक तो ये इसके जो नीम के फल होते हैं, इसकी जो निम्बोलियाँ होती हैं उनको पीस के उसका पाउडर सा इधर उधर डालेंगे तो जो बदबू होती है उससे मच्छर भागते हैं, मच्छरों को वो गंध जो आती है इसमें से वो अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए क्या करते हैं, वो मच्छर भगाने के काम आते हैं। एक नीम की निम्बोलियों को से मलेरिया, जब मलेरिया हो जाता है तो नीम की निम्बोलियाँ देने से वो ठीक हो जाता है। नीम की ये फल है जो ये बालों के लिए भी ये भी अच्छे होते हैं और दांतों के लिए भी अच्छे होते हैं ये। ठीक है बेटा। अब देखते हैं प्रश्न 5। बच्चों, अगर आपको एक पेड़ लगाना हो तो आप कौन सा पेड़ लगाना पसंद करेंगे, यह भी बताइए कि आप वही पेड़ क्यों लगाना चाहेंगे। तो यह प्रश्न कई बार आ चुका है बेटा। यह आपको स्वयं करना है कि आपको कौन सा वृक्ष पसंद है और आप उस वृक्ष को क्यों लगाना चाहेंगे। जैसे आप आम का वृक्ष लगाना चाहेंगे तो क्यों, कि आपको उससे फल मिलते हैं, उसकी लकड़ियाँ भी काम आती हैं, उसके पत्ते भी काम आते हैं। ठीक है, आम का लगाएंगे तो आम का क्यों, या फिर आप कोई और भी वृक्ष जो आपको लगाना चाहें वो उसका कारण बताइए साथ में कि आप वो वृक्ष क्यों लगाना चाहते हैं और उसका नाम बताइए। प्रश्न 6। घर में प्रयोग होने वाली किन्हीं ऐसी 4 चीज़ों के नाम बताओ जो हमें पेड़ों से प्राप्त होती हैं। तो एक तो हमारा जो बिस्तर है लकड़ी का बना होता है वो हमें पेड़ों से बनता है ना, बिस्तर। जो हमारी लकड़ी की कुर्सी होती है वो पेड़ से बनती है। कुछ दवाइयाँ भी हमारी पेड़ों से बनती हैं। ठीक है। और जो हमारे जो हम फल सब्जियां खाते हैं, अनाज खाते हैं, वो हमारे पेड़ों से मिलते हैं, हमें पौधों से ही मिलते हैं। फल हमें पौधों से मिलते हैं, सब्जी हमें पौधों से मिलती है। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं बेटा। इसके साथ ही आपको अपनी रिमझिम की अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 147 और 150 भी करनी है, तो देख लेते हैं एक बार ये। तो ये है हमारी पृष्ठ संख्या 147। तो इसमें क्या है देखो, सबसे पहले है नीचे दिए गए चित्रों को देखकर फलों को पहचानिए और नामों को पूरा कीजिए। तो ये है नारियल। क्या है ये, नारियल। पपीता, पपीता। तरबूज, तरबूज। अंगूर। इसके बाद है प्रश्न 4। आपको कौन सा पेड़ सबसे अच्छा लगा और क्यों। वही जो हमारी वर्कशीट में प्रश्न है वही यहाँ पर है कि आपको इन तीन, उसमें यह था कि आप कौन सा पेड़ लगाना चाहेंगे। ठीक है। तो इसमें यह है कि इन तीनों में से आपको कौन सा पेड़ अच्छा लगा और क्यों लगा, तो आप ये स्वयं उत्तर दीजिए। इसका कारण भी बताए गए हैं, तीनों ने अपने अपने कारण बताए थे कि मैं यहाँ घर क्यों बनाऊंगा, मैं नारियल के नीचे पास क्यों बनाऊंगा, आम के पास क्यों बनाऊंगा और केले के पास क्यों बनाऊंगा। तो आप कोई और भी कारण देकर अपना उत्तर बता सकते हैं। प्रश्न 5 है, वाक्य बनाइए। छां, छां क्या होता है, जैसे छाया, छाया को बोल देते हैं हम छां। ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक छां से वाक्य बनाना है। आगे देखते हैं। यह है पृष्ठ संख्या 150। विद्यालय में लगे पेड़ पौधों में से अपने मनपसंद पेड़ पौधे का नाम लिखिए और उसका चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो आपको अपने विद्यालय में जो भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनमें से कोई यहाँ पेड़ का नाम लिखिए और उसका चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो जो पौधा आपको पसंद है या पेड़ पसंद है उसका यहाँ पर आपको चित्र बनाना है। आगे देखते हैं।
अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताएं कि प्रत्येक वर्ष 18 से 27 फरवरी तक ताज महोत्सव मनाया जाता है। 1983 में यूनेस्को द्वारा ताज को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ताजमहल की ही तरह हमारे देश में कई अन्य प्राचीन और ऐतिहासिक इमारतें हैं जो हमारे स्वर्णिम इतिहास को दर्शाती हैं। हमें अपनी समृद्ध ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान करते हुए उन पर गर्व करना चाहिए। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।